हेलो फ्रेंड्स। जागे रहने के लिए आपका रिकॉर्ड क्या है? 24 आवर्स में भी 48? यंग मैन उसके बारे में बात करेगा जो पूरे 11 डेज तक नहीं सोया। इम्प्रेसिव, इजंट इट? इससे क्या आया? क्लिक ऑन द बेल एंड फाइंड आउट। 1963 के एंड में सैन डिएगो के दो हाई स्कूलर्स ब्रूस मैकएलिस्टर और रैंडी गार्डनर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। मैकएलिस्टर ने बाद में कहा कि एक्सपेरिमेंट केवल टीनेज इंथुसियाज्म और ह्यूमन बॉडी की एबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की इच्छा का आउटकम था। विदाउट गिविंग अ थॉट, ब्रूस और एंडी ने फैसला किया कि उन्हें सबसे लंबे समय तक जगह रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड प्रीवियसली एक डीजे ने बनाया था जो 260 आवर्स तक नहीं सोया था। मैकएलिस्टर ने सबसे पहले कहा कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे स्लीप डिप्रिवेशन यानी नींद की कमी किसी पर्सन में पैरानॉर्मल एबिलिटीज डेवलप होने की वजह बन सकती है। जब वो एक कंक्लूजन पर आए कि ऐसा एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करेगा, तो उन्होंने ये एक्सप्लोर करने के लिए अपने ओरिजिनल गोल को चेंज करने का फैसला किया कि बास्केटबॉल के गेम के दौरान स्लीप डिप्रिवेशन किसी पर्सन के कॉग्निटिव एबिलिटीज को कैसे अफेक्ट कर सकती है। लड़के ने कॉइन फ्लिप किया कि कौन जाएगा, और लकीली ब्रूस के लिए ये रोल रैंडी पर गिर गया और एक्सपेरिमेंट ऑफिशियली शुरू हुआ। सबसे पहले टीनेजर्स बहुत फियरलेस थे और ब्रूस ने इफेक्टिव नोट्स लिखने के लिए अपनी इच्छा पर कायम रहने का प्लान बनाया। हालांकि 3 दिन बाद यंग साइंटिस्ट ने खुद को हाफ कॉन्शियस अवस्था में दीवारों पर लिखते हुए पाया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, उन्होंने एक और स्कूल फ्रेंड की सपोर्ट लेने के बारे में सोचा। इन दी एंड उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक्चुअल साइंटिस्ट विलियम डेमेंट से रिप्लेस किया गया था, जिन्होंने स्लीप डिसऑर्डर्स की पढ़ाई की थी। जब कोई नहीं जानता था कि लंबे समय तक स्लीप डिप्रेशन कहाँ ले जा सकता है, इसलिए वो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेने की अपॉर्चुनिटी पाकर एक्सट्रीमली खुश थे। जब साइंटिस्ट सैन डिएगो पहुंचे, टीनेजर ऑलरेडी कुछ दिनों से जाग रहा था। रैंडी होपफुल था कि स्लीप डिप्रिवेशन जितने देर तक चली, रिजल्ट्स उतने ही अनएक्सपेक्टेड थे। रैंडी को समय समय पर टेस्ट और साउंड्स में अंतर करने की एबिलिटी के लिए टेस्ट किया गया था। कुछ समय बाद उन्हें कुछ फर्क दिखाई देने लगे। वो स्मेल से बहुत सेंसिटिव हो गया, जो पहले ऐसा नहीं था। मैकएलिस्टर को याद है कि जब रैंडी ने कहा था, मुझे वो गंध मत दो, मैं उस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि टीनेजर के बास्केटबॉल स्किल्स में सुधार हुआ, लेकिन रिसर्चर्स ने इसका श्रेय रैंडी को बास्केटबॉल कोर्ट पर बहुत समय बिताने के लिए दिया ताकि वो सो ना सके। डिमेंट कहते हैं वो फिजिकली काफी फिट था, इसलिए वो हमेशा बास्केटबॉल खेलकर या बॉलिंग कराकर उसे आगे बढ़ाया करते थे। कुछ इस तरह की चीजें करके अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेता तो वो तुरंत सो जाता। रात में ही मुश्किल था, जब करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूड। हर दिन दो हाई स्कूलर्स के एक्सपेरिमेंट ने बहुत मीडिया अटेंशन आकर्षित किया। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन और रॉक बैंड बीटल्स के टूर के ठीक बाद अमेरिकन नेशनल प्रेस में सबसे चर्चित कहानी थी। ब्रूस मैकएलिस्टर रिकॉल करते हैं कि हाइप के बावजूद ज्यादातर लोग उनके रिसर्च को चाइल्डिश मानते थे, बट एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स बहुत सीरियस थे। इन दी एंड, आफ्टर 264 आवर्स विदाउट स्लीप, रिकॉर्ड टूट गया और एक्सपेरिमेंट ऑफिशियली एंड हो गया। आपको लगता होगा कि अपने गोल तक पहुंचने के बाद रैंडी को फाइनली कुछ रेस्ट मिल जाएगा। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के ठीक बाद रैंडी के ब्रेन की एक्टिविटी स्टडी करने के लिए उसे नेवल हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में रैंडी 14 आवर्स सोया। उसके दोस्त ब्रूस को याद है कि वो शायद ज्यादा देर सो पाता, लेकिन जाग गया क्योंकि उसे बाथरूम यूज करना था। हॉस्पिटल के रिजल्ट से पता चला कि रैंडी का ब्रेन कंटिन्यूसली सोता रहा और जागता रहा, ब्रेन के डिफरेंट एरियाज के बीच लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। एट फर्स्ट ये कंक्लूजन निकाला गया कि 11 डेज विदाउट स्लीप रैंडी फिजियोलॉजिकली अफेक्ट नहीं हुआ, बट बाद में वो इंसोम्निया से सफ़र करने लगा और वो इसे कुछ वर्षों तक ओवरकम नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग गार्डनर के रिकॉर्ड को रिपीट या तोड़ना चाहते थे, लेकिन
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्हें रजिस्टर करवाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। दैट्स अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट बिकॉज प्रोलॉन्ग स्लीप डिप्रिवेशन बहुत डेंजरस हो सकता है। रैंडी के रिजल्ट सिर्फ स्टबर्ननेस, लक और स्ट्रॉन्ग बॉडी का कॉम्बिनेशन है। रैट्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि विदाउट स्लीप 14 डेज की ठीक बाद मर गए। इसलिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको इसे रिपीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।